नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको द्वंद्व समास के विषय में समझाऊंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको कर्मधारय तथा द्विगु समास के विषय में समझा दिया है। आज हम समास का पांचवा भेद समझेंगे, द्वंद्व समास। जिस समास में उभय पद, उभय का अर्थ है दोनों पद, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, उत्तर पद की भी और पूर्व पद की भी, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, ये जो द्वंद्व समास है इसका पहला भेद है, जहाँ सभी पद प्रधान भी होते हैं तथा अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं और अंत में संख्या के अनुसार वचन होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। देख लीजिए, माता पितरौ, माता पितरौ, माता और पिता विग्रह है, माता च पिता च, दोनों पदों की यहाँ पे प्रधानता है और दोनों ही अपना अस्तित्व यहाँ पे बनाए रखते हैं। अंत में इतरेतर द्वंद्व, ये जो समास है, अंत में संख्या के अनुसार वचन होता है कि ये जो संख्या है, दो संख्या है, एक और दो, तो इन दोनों के अनुसार ही वचन होगा, तो द्विवचन माता पितरौ। ऐसा इस समास में कहा गया है कि जहाँ सभी पद प्रधान होते हैं तथा अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं और अंत में संख्या के अनुसार वचन होता है, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता पितरौ, माता और पिता, माता च पिता च, इतरेतर द्वंद्व समास का यह उदाहरण है। सूर्य चंद्रौ, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य च चंद्र च, इतरेतर द्वंद्व, यहाँ पे भी संख्या दो है तो सूर्य चंद्रौ। धर्मार्थ काम मोक्ष, यहाँ पे संख्या अधिक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो एक दो तीन चार संख्या हो गई अधिक, तो ये बहुवचन में आ जाएगा। धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मः च अर्थः च कामः च मोक्षः च, इतरेतर द्वंद्व समास है। यहाँ पे गुरु शिष्यौ, गुरु और शिष्य, गुरु च शिष्यः च, तो गुरु शिष्यौ, इतरेतर द्वंद्व समास है। कन्या पुत्रौ, कन्या और पुत्र, कन्या च पुत्रः च, इतरेतर द्वंद्व समास है। कृष्णार्जुनौ, कृष्ण और अर्जुन, कृष्णः च अर्जुनः च, इतरेतर द्वंद्व यहाँ पे समास है। इतरेतर द्वंद्व, द्वंद्व समास का ये भेद है, इतरेतर द्वंद्व। परीक्षा में यदि इन भेदों में से पूछा जाए कि इतरेतर द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व है, एक शेष द्वंद्व है, तो यहाँ पे विद्यार्थी बड़े कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्होंने द्वंद्व समास ही पढ़ा होता है और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि इतरेतर द्वंद्व क्या है, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इनमें से कौन सा है। तो इसको आप अच्छी तरह समझें कि इतरेतर द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं और अपना अस्तित्व बनाए हुए होते हैं, लेकिन अंत में जो है संख्या के अनुसार वचन होता है कि अगर दो संख्या है तो द्विवचन, अगर तीन है तो बहुवचन, उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। आ गया समाहार द्वंद्व, इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती है। ऊपर कहा गया कि सभी पदों की प्रधानता होती है, यहाँ समाहार द्वंद्व में कहा गया कि इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती, अपितु उसमें एक सामूहिक अर्थ प्रकट होता है, यानी कि ये सामूहिक अर्थ में प्रकट होता है। यह समास सदा एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, यह समास हमेशा एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है, इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता नहीं होती है। देखो यहाँ पे पाणी पादम, पाणी बोलते हैं हाथ को, हाथ और पाँव, तो इसका विग्रह हुआ पाणी च पादौ च तेषां समाहारः, कि उनका जो समूह है, हाथ और पैरों का जो समूह है, ये समाहार द्वंद्व है। समाहार द्वंद्व में आप ध्यान रखेंगे कि समूह होता है, यह सामूहिक अर्थ प्रकट करता है। वाक्त्वचम, वाक्त्वचम, वाक हो गया वाणी, त्वचम हो गया त्वचा,
वाक् च त्वक् च तयोः समाहारः समाहार द्वंद्व। हस्तमुखम हाथ और मुख, हस्तौ च मुखम च तेषां समाहारः समाहार द्वंद्व समास है। यहाँ पे हस्तमुखम ये जो है नपुंसक लिंग में और एक वचन में ये समास होता है। यहाँ पे कहा गया है कि यह समास सदा एक वचन और नपुंसक लिंग में होता है। आगे मुख नेत्रम मुख और नेत्र, मुखम च नेत्रे च तेषां समाहारः समाहार द्वंद्व है। अहर्निशम दिन और रात, अहर्निशम अहर होता है दिन, निशम रात, अह च निशा च तयोः समाहारः समाहार द्वंद्व समास है। आगे है उदाहरण हमारे पास भेद है एक शेष द्वंद्व। यहाँ पे देखेंगे हम एक शेष द्वंद्व, जहाँ द्वंद्व समास में केवल एक ही शब्द शेष रहे वहाँ एक शेष द्वंद्व समास एक शेष द्वंद्व होता है। एक शेष द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास का भेद है यह एक शेष द्वंद्व। जैसे पितरौ, तो यहाँ पर एक शेष रहा माता और पिता, क्या रहा शेष, एक शेष रहा पितरौ, तो वहाँ माता जो है पिता के ऊपर आधारित है। यहाँ पे हमेशा एक शेष द्वंद्व में क्या होता है कि जो पुल्लिंग होता है वही शेष रहता है, क्योंकि माता जो है पूरी तरह पिता के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे घर में भी आप देखेंगे कि समाज में भी कि माता जो है पिता के ऊपर निर्धारित होती है, उसका अस्तित्व पिता के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि वह पिता के साथ ही अपना अस्तित्व मानती है। तो पितरौ माता और पिता, पितरौ माता च पिता च एक शेष द्वंद्व है। पीछे ये जो है यही उदाहरण इतरेतर द्वंद्व में भी आया है, क्योंकि वहाँ पे था माता पितरौ। जब इतरेतर द्वंद्व होता है तो वहाँ पे दोनों प्रधान होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही शेष रहता है, जैसे पितरौ, और शेष भी कौन रहेगा एक शेष द्वंद्व में, जो पुल्लिंग होगा। भ्रातरौ भाई और बहन, भ्राता च भगिनी च एक शेष द्वंद्व समास है भ्रातरौ। इसका आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हमेशा पुल्लिंग ही शेष रहता है, इसको एक शेष द्वंद्व कहते हैं। और यहाँ पे हमने इतरेतर द्वंद्व भी पढ़ा था, लेकिन इसमें माता पितरौ यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, तो ये इतरेतर द्वंद्व है कि दोनों पदों की प्रधानता है। आपने